हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मैडिक। तो आज हम लोग देखेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी हमारा चुनाव आयोग जो है भारत का चुनाव आयोग वो देखेंगे। ठीक है। तो जो इलेक्शन कमीशन है वो क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक संवैधानिक बॉडी है। संवैधानिक का मतलब होता है जो भी हमारा संविधान में जिस आयोग का वर्णन है, यानी आर्टिकल्स दिए होते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो उसको बोलेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। यानी ऐसा संविधान, ऐसा निकाय या ऐसी बॉडी जिसका वर्णन हमारे संविधान में होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलेंगे। ठीक है। तो ये दिया है हमारा जो पूरा इलेक्शन है, इलेक्शन किसके अंतर्गत दिया है, ये दिया है 324 से लेके 329 तक क्या दिया हुआ है, इलेक्शन पूरा जो चुनाव है वो पूरा डिस्क्रिप्ट किया हुआ है ना। ठीक है। तो हमने देखा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये आर्टिकल 324 के तहत दिया है। ये पार्ट 15 का भाग है जिसमें 324 से लेकर 329 तक दिया है और इसमें पूरा इलेक्ट्रल सिस्टम जो है वो डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना कब की गई है, इसकी स्थापना की गई है 25 जनवरी 1950 को। इलेक्शन कमीशन जो है उसकी स्थापना कब की गई है, 25 जनवरी 1950 को। ठीक है। तो 25 जनवरी 1950 को हमारा इलेक्शन कमीशन का गठन हुआ। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली, यानी मुख्यालय इसका कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और इलेक्शन कमीशन को फंड कहाँ से प्रोवाइड होता है, ये होता है कंसोलिडेटेड फंड। और क्या है, इसलिए ये ऑटोनॉमस बॉडी भी है, यानी कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है। और जो हमारा पहला इलेक्शन हुआ था, यानी पहला चुनाव कब हुआ था, 1951 से लेके 1952। ठीक है। नेक्स्ट है जो हमारे इलेक्शन कमीशन के पहले चेयरमैन है वो कौन थे, वो थे सुकुमार सेन। और वर्तमान में कौन है, वर्तमान में है सुनील अरोड़ा, लेकिन अभी जो है वो चेंज हो गए हैं। ठीक है। और अगर 1950 को देखें तो कौन थे, 1950 को वीएस रमादेवी क्या थे, इसके जो थे। ठीक है। तो वर्तमान में अभी सुशील चंद्रा जो हैं वो हमारे क्या हैं, वो हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है कौन, सुशील चंद्र। ठीक है। क्या है ये, वर्तमान में अभी हमारे क्या है, ईसीआई इलेक्शन कमिश्नर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है। तो हमने क्या देखा, आर्टिकल 324 के अंतर्गत हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आ गया। पूरा जो इलेक्ट्रोल सिस्टम है वो पार्ट 15 के 324 आर्टिकल और से लेके 329 तक आर्टिकल में दिया है। इसकी स्थापना कब हुई है, 25 जनवरी 1950। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। ये इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस बॉडी है और इसको जो फंड है वो कंसोलिडेटेड फंड से प्रोवाइड होता है। इसका फर्स्ट इलेक्शन कब हुआ था, 1951 से लेकर 52 तक, और सुकुमार इसके पहले अध्यक्ष थे। और अभी रिसेंटली 13 अप्रैल 2021 है, उसमें हमारे सुनील अरोड़ा को सक्सीड किया है, किसने, सुशील चंद्रा ने। ठीक है। बाकी जो पहले हैं वो कौन थे, पहले सुकुमार सेन थे। जो इलेक्शन कमीशन है वो कौन से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो जनरल इलेक्शन कंडक्ट कराता है। और जैसे प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, राज्यसभा के हो गया, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के क्या कराते हैं, जनरल इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, सबसे पहले हम देखेंगे 324 में क्या है, जो 324 से लेके 329 तक हम आर्टिकल देखेंगे, है ना, जिसमें क्या क्या है, जिसके अंतर्गत हमारा आता है इस्टेब्लिशमेंट, स्ट्रक्चर और रिमूवल। यानी जो इलेक्शन कमीशन है उसका गठन आता है, संरचना आती है और उसकी हटाने की प्रक्रिया दी है। इसी प्रकार से इसमें कुछ प्रावधान दिए हैं 324 आर्टिकल में। फिर नेक्स्ट हम आता है हमारा 325
जो ये कहता है कि कोई भी रिलीजन, कास्ट, रिसेंट कास्ट और सेक्स के आधार पे कोई भी डिस्क्रिमिनेट या कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। 326 के अंतर्गत आता है, जो हमारा 326 के अंतर्गत आता है एडल्ट सफ्रेज, यानी उसमें जो वोट देने के अधिकार के बारे में किया गया है। पहले 26 जनवरी 1950 से इसकी आयु कितनी थी? पहले 21 साल में वोट देने का राइट था, लेकिन बाद में जाके 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1988 से 18 ईयर्स इसमें क्या कर दी? वोट देने का राइट कर दिया। राइट टू वोट का मतलब जो है एज कितनी कर दी? 18। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1988, और पहले कितनी थी? पहले थी 21 साल। ठीक है। फिर 327 आर्टिकल में है पावर ऑफ जो शक्तियां हैं वो किसके पास है? शक्तियां पार्लियामेंट के पास है, जो इलेक्शन से रिलेटेड रूल्स बना सकेगा। ठीक है। 328 में क्या है? पावर जो स्टेट लेजिस्लेटिव की पावर दे रखी है, जो स्टेट के लिए रूल्स बना सकेगा। 329 में क्या दिया है? बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर, है ना। ठीक है। तो हमने पहले क्या 324 में क्या देखा? एस्टेब्लिशमेंट देखा, स्ट्रक्चर देखा, और हमने क्या देखा? रिमूवल देखा। 325 में क्या देखा हमने? जो सेक्स बेस्ड, सेक्स, रिलीजन, कास्ट, धर्म के आधार पर ये सब जो चीज़ें हैं इसके आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। 326 में क्या देखा? एडल्ट सफ्रेज देखा, जिसमें पहले 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1988 के तहत 18 वर्ष कर दी गई। उसके पहले कितनी थी? 21 वर्ष थी, जो 26 जनवरी 1950 से लागू थी। ठीक है। और 327 में हमने पावर देखा, जो पार्लियामेंट के पास पावर होती है रूल्स बनाने के लिए, और जो स्टेट 328 में क्या हो गया? लेजिस्लेटिव के पास क्या होता है? पावर होती है। ठीक है। फिर 29 में क्या देखा? बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब है हमारा 324 के अंतर्गत कुछ सब आर्टिकल हैं। जैसे 324 के 1 में क्या दिया है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन, यानी जो हमारा चुनाव आयोग है उसके गठन के बारे में दिया है। 324 में क्या दिया है? उसकी संरचना दी हुई है। 324(3) में क्या दिया है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो चेयरमैन है उसके बारे में दिया हुआ है 323 में। 324 में उसका अपॉइंटमेंट ऑफ रीजनल कमीशन बाय प्रेसिडेंट, यानी अगर 324 के तहत क्या है? प्रेसिडेंट चाहे तो कोई भी एक रीजनल कमिश्नर अपॉइंट कर सकता है। ठीक है। और नेक्स्ट है 326 के अंतर्गत क्या दिया है? रेजिग्नेशन और रिमूवल, यानी इसके हटाए जाने की प्रक्रिया या फिर जो भी त्याग पत्र है उसके बारे में। 326 में क्या दिया? प्रेसिडेंट गवर्नर विल स्टॉप, मतलब प्रेसिडेंट या गवर्नर कोई भी स्टॉप को नियुक्त कर सकेगा। ठीक है। ये रीजनल कमीशन है 324 में। तो हमने 324(1) में क्या देखा? इलेक्शन कमीशन का गठन। 2 में क्या देखा? संरचना में देखी। 324(3) में क्या देखा? 3 में हमने देखा चीफ इलेक्शन कमीशन, चेयरमैन ऑफ द कमीशन, और फिर अपॉइंटमेंट ऑफ रीजनल कमिश्नर बाय प्रेसिडेंट। फिर 324(5) में क्या देखा? रेजिग्नेशन और रिमूवल। और 324 में क्या 6 में क्या देखा हमने? प्रेसिडेंट का गवर्नर विल स्टॉप। अब आगे चलते हैं। हमने अभी देखा था कि 324(2) के तहत क्या था? 324(2) के तहत था हमारा स्ट्रक्चर। 1 में क्या था? जो हमारा इस्टेब्लिशमेंट था, गठन, वो तो हमने देख लिया। ठीक है। अब हम 324(2) में देखेंगे तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर को कौन अपॉइंट करेगा? ये करेगा प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और फिर अदर मेंबर है वो इसकी एडवाइस पर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एडवाइस पर नियुक्ति किसके द्वारा होगी? प्रेसिडेंट के द्वारा जो अपॉइंटमेंट है वो होगा। बाकी इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर कमिश्नर की जो क्वालिफ़िकेशन है यानी योग्यताएं हैं वो इसमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये चीज़ मेंशन नहीं की गई है। तो हमने क्या देखा? जैसे 25 जनवरी 1950 को एक सदनीय क्या थी? यानी एक निकाय, मतलब एक सदस्यीय क्या था? ये इलेक्शन आयोग था। फिर 16 अक्टूबर 1989 को 3 मेंबर का बना। फिर 1990 में फिर से एक मेंबर हो गया। फिर 1 अक्टूबर 1993 को फिर से ये क्या हो गया? 3 सदस्यीय ये आयोग
जो संरचना है ये हो गई, ठीक है। इसका जो अपॉइंटमेंट हमने अभी देखा वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा, और ये इसकी क्वालिफिकेशन, इसकी जो योग्यताएं हैं वो इसमें डिस्क्राइब नहीं की गई है, ठीक है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है और उसके अदर कमिश्नर को अपॉइंटमेंट कौन करेगा, ये अपॉइंट करेगा हमारे जो हैं प्रेसिडेंट वो। तो हमने क्या देखा, 25 जनवरी 1950 में 1 सदस्यीय थी, 16 अक्टूबर 1989 में 3 सदस्यीय थी, 1990 में वापस 1 हुआ, फिर उसके बाद 1 अक्टूबर 1993 में क्या हुआ, 3 सदस्यीय क्या हो गया, ये आयोग बना। चलिए आगे चलते हैं। अब हमने हम देखते हैं 324 के अंतर्गत है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसका क्या होगा, इसका चेयरमैन होगा कौन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। आर्टिकल 324 के तहत क्या है, रीजनल कमिश्नर, जो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, जो हमने 324 में देखा था, जो अपॉइंटमेंट ऑफ रीजनल कमिश्नर बाय प्रेसिडेंट। फिर 325 के अंतर्गत हमने क्या देखा था, 325 के अंतर्गत हमने जो टर्म सर्विस टेन्योर है वो किसके द्वारा निर्धारित की जाएगी, चीफ इलेक्शन कमीशन और अदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाएगी। और इसके तहत क्या है, जो चीफ इलेक्शन कमीशन एक्ट 1991 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट जज हैं उसके इक्वल इसकी क्या होगी, उसके इक्वल इसका टर्म ऑफिस होगा, उसी के इक्वल इसकी सैलरी होगी जो नॉन प्रॉफिटेबल होगी, है ना। मतलब जो अगर प्रॉफिट के लिए इसको चेंज नहीं किया जाएगा, उसका जो टर्म है ये 6 से लेके 6 वर्ष और 65 वर्ष इसकी क्या है, आयु है। और जो हमारा ये हमारा जो टर्म है ये सेक्शन 4 के अंतर्गत दे रखा है। यानी देखिए ऐसा है कि ये हमारे जो टर्म है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन 1991 के सेक्शन 3 में सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसे इसकी क्या होगी, सैलरी होगी, और जो टर्म होगा वो 6 वर्ष 65 वर्ष तक सेक्शन 4 के अंतर्गत इसकी क्या है, इसका टर्म यानी इसका टेन्योर दे रखा है, ठीक है। अब देखते हैं इसका रेजिग्नेशन। तो इसका रेजिग्नेशन कौन देगा, इसका रेजिग्नेशन देंगे जो रेजिग्नेशन है, कोई भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर या अदर इलेक्शन कमिश्नर है वो अपना रेजिग्नेशन किसको देगा, प्रेसिडेंट को देगा। और जो रिमूवल है वो उसी प्रकार से चीफ जस्टिस, जो हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसका रिमूवल उसी प्रकार से होगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है, और अदर इलेक्शन कमिश्नर का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसकी रिकमेंडेशन से होगा, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा, ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा, हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखा, जिसकी स्थापना कब हुई है, जिसकी स्थापना हुई है 25 जनवरी 1950 को, ठीक है, 25 जनवरी 1950 को। तो इसके आर्टिकल क्या है, 324 से लेकर 329 जो पार्ट 15 के तहत है। इसका ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्योंकि उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। ये ऑटोनॉमस इंडिपेंडेंट बॉडी है। और जो हमारा इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, सुकुमार सेन, और जो हमारे जो वर्तमान में सुशील चंद्र हैं, इससे पहले कौन थे, सुनील अरोड़ा, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली। फिर 324 में हमने एस्टैब्लिशमेंट देखा, स्ट्रक्चर देखा और इसका क्या रिमूवल देखा, ठीक है। 324 में हमने ये चीज़ें देख ली। फिर 325 में हमने क्या देखा, ठीक है। तो 325 में हमने देखा कि कोई भी रिलीजन, कास्ट, सेक्स के आधार पे कोई भी जो है भेदभाव नहीं होगा। फिर उसके बाद हमने 18 ईयर्स ओल्ड एज देखा 326 में। फिर उसके बाद हमने अपॉइंटमेंट, ठीक है, ये सब चीज़ें देखी। फिर पावर, जो पार्लियामेंट के पास पावर थी रूल्स बनाने के लिए, वो देखा। फिर उसके बाद स्टेट लेजिस्लेटिव का देखा। फिर बार टू इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट देखा। फिर 324 के अंतर्गत हमने 1 में क्या देखा, इसका एस्टेब्लिशमेंट देखा। 2 में हमने उसकी संरचना देखी। फिर 3 में हमने क्या देखा, जो ऑफिस CEC है यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये सब देखे। और फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ रीजनल कमिश्नर देखा।
फिर हमने आगे चल के क्या क्या जो रीजनल है वो देखे, रीजनल कमिश्नर का अपॉइंटमेंट देखा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने उसका जो रिमूवल है वो देखा, और फिर इसी प्रकार से हमने पूरे जो 324 के आर्टिकल्स हैं वो देखे, है ना, ठीक है। फिर उसके बाद हमने 321 को देख लिया था, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, जो हमने 25 जनवरी 1950 को देखा। 324 में हमने क्या देखा, जो जिसकी नियुक्ति कौन करता है, इसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं, जो 25 जनवरी 1950 को 1 सदनीय था, 16 अक्टूबर 1989 को 3 सदनीय था, फिर उसके बाद 3 सदस्यीय था, फिर 1990 में फिर से 1 हुआ, फिर 1 अक्टूबर 1993 में कितना हो गया, 3 सदस्य हो गया। और इसका कोई भी योग्यता इसकी जो है डिस्क्रिप्शन इसका नहीं दिया हुआ है। फिर 24 में हमने क्या देखा, जो चेयरमैन है उस चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही क्या होता है, चेयरमैन होता है। 324 में क्या देखा, रीजनल कमिश्नर देखा। 324(5) में क्या देखा हमने, इसका इलेक्शन कमीशन 1991 के तहत ही सेक्शन 3 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्वल इसकी क्या होगी, सैलरी, और टर्म कितना होगा सेक्शन 4 के अंतर्गत 6 वर्ष 65 वर्ष, है ना। रेजिग्नेशन देखा हमने, जो प्रेसिडेंट करेगा, और रिमूवल कर जो हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसा रिमूवल होगा, और जो अदर है वो हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसके रिकमेंडेशन पे। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।